हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल योगी मन अकेडमी के ऊपर। और आज मैं आपको एग्ज़ाम स्पेशल क्लास कराऊंगा। इसके अंदर मैथ्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर कराऊंगा जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में के अंदर आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर जो क्वेश्चन होगा, हम 4 की एक्सरसाइज इसके अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 3 तक की एक्सरसाइज मैं इसके अंदर आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। और 4 की एक्सरसाइज से लेके आगे की सारी एक्सरसाइज के महत्वपूर्ण सवालों को हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम 4.3 को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो 4.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, राइट द डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग WRT बेस 10, यानी कि इसके अंदर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 14, 11, 8, 9, 13, 19, 7 और 6। इनको हमें डिवीजन मेथड से सोल्व करना है WRT बेस के साथ। तो सबसे पहले हम 14 को लेंगे। 14 है, 11 है, 8 है, 9 है, 13 है, 19, 7 और 6। तो इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ कि कैसे इसको सोल्व किया जा सकता है 10 को बेस लेते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे करता हूँ फाइंड द डिविडेंड ऑफ 13 एंड 8। एंड 8। तो 13 का हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। 13 इज इक्वल टू 13 माइनस 10, क्योंकि हमने यहाँ पे बेस किसको माना है, 10 को। बेस इज इक्वल टू 10। तो जब यहाँ पे 10 को बेस माना है तो 13 का सोल्व करना है। तो 13 माइनस 10, 13 माइनस 10, क्योंकि 10 को यहाँ पे बेस है। 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 जो है इसके अंदर प्लस है, 3 इसके अंदर प्लस है। सेकंड है 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 10। और यहाँ पे क्योंकि हमें 8 का निकालना है, 10 यहाँ पे बेस दिया गया है, तो 10 के अंदर 8 जो है कि 10 से कितना छोटा है, 2 डिजिट छोटा है। तो 8 माइनस 10 2। तो यहाँ पे जो 2 आएगा वो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट किसकी है, 10 जो है बड़ी डिजिट है 8 से, और बड़ी डिजिट जो है यहाँ पे दी गई है माइनस के अंदर, इसलिए माइनस का 2 आ जाएगा। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन है 14। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर 14 है, तो 14 को लेंगे। तो 14 माइनस 10 जो कि बेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे 14 जो है 10 से कितना बड़ा है, वो है 4 नंबर बड़ा, और प्लस का 4 आ जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर आगे के सोल्व होंगे। 11 सेकंड है 11। तो 11 है 10 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से ये सारे सोल्व होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे 4.4, फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग निकोलम सूत्र। तो यहाँ पे हमें एक्सरसाइज 4.4, इसके अंदर फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग निकोलम सूत्र। एक्सरसाइज 4.4। निकोलम सूत्र। फर्स्ट इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। 12 इंटू 9, 15 इंटू 12, 13 इंटू 17। तो इनको सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये सोल्व किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ 11 इंटू 15, यानी कि एग्जाम्पल लेता हूँ 11 गुना 15। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 11 इंटू 15 मैंने लिया है, तो इसके अंदर बेस लेंगे 10 को। भाई बेस इसके अंदर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इन नंबर्स के अकॉर्डिंग वो नंबर यहाँ पे बेस का लेते हैं जो हमें
डिजिट दी गई है, जैसे यहाँ पे 11 इंटू 15 दी गई है, तो इनके जो नियर बाय जो नंबर है ना वो है 10, और 10 ही हम यहाँ पे बेस लेंगे ना तो वो सोल्व करने में इजी होगा। तो यहाँ पे 11 इंटू 15 दिया हुआ है, 10 को हमने बेस ले लिया, 10 को बेस ले लिया तो हमने एक तो नंबर लिया है 11, एक नंबर लिया है 15। 11 जो है 10 से कितना ज़्यादा है, 1 नंबर ज़्यादा है यानी +1, और 15 जो है वो 10 से कितना ज़्यादा है, +5 ज़्यादा है। तो इस तरफ हम वो नंबर लिख देंगे जो 10 के बेस से जितनी ज़्यादा या कम है। यहाँ पे क्योंकि दोनों संख्याएं बड़ी हैं 10 से, तो दोनों के प्लस की संख्याएं होंगी +1 और +5। अब हम इनको आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम या तो इसको ऊपर वाली संख्या को ले लेंगे या फिर नीचे वाली संख्या को ले लेंगे। मैं यहाँ पे इनके अंदर एक बार नीचे वाली संख्या को लेता हूँ 15, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इन दोनों का। तो सबसे पहले हम नीचे वाली को ले रहे हैं जो 15 को, तो 15 के अंदर +1 ऐड करेंगे तो 16 होगा, या फिर 11 लेते हैं तो 11 के अंदर +5 ऐड करेंगे तब भी 16 होगा। इसलिए हम यहाँ पे कोई सी भी डिजिट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 लिया है, तो 15 + 1 ऑब्लिक, अब इधर वाली जो संख्याएं हैं ना दोनों, इन दोनों संख्याओं को किया जाएगा मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 1 दिया गया है, और 1 × 5 +5 + 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 + 1 16 हो गए, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 16 और 5 इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। 0 क्योंकि यहाँ पे 5 दिया गया है और 5 के पीछे हम 0 मान सकते हैं, और इस 0 के अंदर 6 को ऐड करेंगे। 1 तो एज इट इज़ लिख देंगे, 0 के अंदर 6 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और आगे वाली संख्या जो दी गई है 5 वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 165। तो 11 × 15 का आंसर आएगा 165। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। (9 × 11) इसके अंदर बेस लेते हैं 10, क्योंकि 10 है जो नियर बाय है 9 और 11 के। तो 9 एंड 11 ये दोनों मैंने संख्याएं ली है। तो 9 जो है 10 से क्या है, 1 नंबर कम है तो -1, और 11 जो दिया गया है वो 10 से 1 प्लस है। तो अब यहाँ पे जैसा कि मैंने समझाया था, या तो फिर ये ले लो या फिर ये ले लो, नंबर आंसर जो है वो सेम ही आना है। 9 के अंदर +1 करेंगे तब भी 10 होगा, और 11 के अंदर -1 करेंगे तब भी 10 होगा। इसलिए यहाँ पे कोई भी एक संख्या हम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे वाली संख्या ले रहा हूँ 11, ऊपर वाली करेंगे -1, आगे ले लेंगे -1 इंटू +1, नीचे करेंगे 10। अब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब 10 के अंदर से -1 यानी कि 1 कम होगा तो 9 आएगा, और +1 इसके अंदर ये वाला ऐड कर देंगे ऑब्लिक -1। तो 9 ऑब्लिक 10 - 1, ये 9 आ गया और 10 - 1 हो जाएगा इधर। 10 को क्योंकि हमने बेस माना था इसलिए। अब 9 ऑब्लिक 10 - 1 9, और 9 में यहाँ क्योंकि दोनों सिंगल डिजिट है तो इसलिए 99 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये इसका निकोलम सूत्र हो गया। 9 × 11 इसका आंसर आ गया 99। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 14 × 17। अब यहाँ पे 14 और 17 दो नंबर दिए गए हैं, तो 14 तो यहाँ पे भी बेस हम 10 ही मानते हैं। 14 तो है यहाँ पे 10 से +4,
और ये +7। तो इन दोनों में से नीचे वाली संख्या को ले लेता हूँ मैं 17। 17 + 4, 4 × 7, 17 + 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21, और 21 और 4 × 7 ये आ जाएगा 28, और 2 इधर एज इट इज़ लिख देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 और 1 3, और इसको एज इट इज़ लिख देंगे तो 238 इसका आंसर हो जाएगा, 238। यहाँ पे हम इसको हिंट भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने हिंट लिख दी। यहाँ पे बेस किसको माना है मैंने 10 को, तो बेस = 10, बेस मैंने 10 को माना है, और डिवीजन किसका है +4 and +7, as 10 is base, base 14 + 10 is base 10, so more tens digits to one left side, so more tens digits to one side. Write 21 + 2 = 23। यहाँ तक आप इनकी हिंट बस इतनी लिख दीजिए। जैसे बेस तो हमने 10 मान लिया, 10 बेस हो गया। डिवीजन किसका हो गया, डिविडेंड +4 + 7, यानी कि 10 को बेस माना था, 14 × 17 दिया हुआ है, 14 के अंदर +10 है और फिर 17 के अंदर +7 है, ये दोनों बातें लिख दी। as 10 as base 10, so more tens digits to one side। तो अगर यहाँ पे हम 10 को बेस मान लिया, तो 10 को बेस माना था तो इसके अंदर ये दोनों सोल्व हो गए। तो 17 को हमने यहाँ पे लिया सबसे पहले, तो 17 + 4, तो 17 + 4 / 4 × 7, 4 × 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 17 + 4 तो 21 हो गया, और 7 × 4 हो गया 28। इन दोनों को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे ओब्लिक के चिन्ह के साथ, तो 21 और 28, तो 2 और 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और 2 इधर एज इट इज आ जाएगा, और 1 और 2 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और आगे की संख्या बची 8, उनको एज इट इज लिख दें। तो इसका जो आंसर आएगा 238 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सोल्व करते हैं। इस क्लास में मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ों को सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम स्पेशल क्लास है। और अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1। 5.1 के अंदर है राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग इन सर्किल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स इन सर्किल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 4 इन द फॉलोइंग। मतलब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हमें सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, 4, 7, 14 और 19। इसके अंदर ये 4 डिजिट्स दी हुई है, 4 नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 4, 7, 14 और 19। इनके फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हमको बताने हैं। जैसे 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो 4 के मल्टीपल्स होते हैं खुद 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, ये इसके मल्टीपल्स हैं। जैसे हम 4 की टेबल नहीं बोलते क्या, 4 की टेबल वो एक तरीके से 4 के मल्टीपल्स ही है। तो हम यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं। जैसे मैं इसके अंदर का एक बता देता हूँ आपको। राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, तो 4 के मल्टीपल्स हो गए 4, 8, 4 के मल्टीपल्स हो गए 8, 12, 16 एंड 20। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है राइट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 2। मतलब कोई भी डिजिट दी हुई हो सकती है, उसके कितने भी मल्टीपल्स पूछ सकते हैं, और उन मल्टीपल्स के अंदर कॉमन मल्टीपल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल इसके अंदर दिया हुआ है राइट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 2। 5 और 2 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हमें फाइंड करके बताने हैं। तो 5 and 2, तो 5 के हो गए 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35 एंड सो ऑन। 2 का हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 एंड सो ऑन। तो देखिए फर्स्ट इसके अंदर हो गया 10 कॉमन, सेकंड इसके अंदर हो गया 20 कॉमन, और ऐसे ही इसके अंदर आगे भी कॉमन चलते रहेंगे। अगर 2 के मल्टीपल्स और आगे बढ़ाते हैं हम, जैसे 20 के बाद में 22 आ गया, 24 आ गया, 26 आ गया, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो इनके अंदर और भी कॉमन मल्टीपल्स आएंगे। जैसे इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आगे जाके 30 भी एक कॉमन मल्टीपल आएगा, जैसे 26, 28 फिर 30, इस तरीके से ये कॉमन मल्टीपल्स बनते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स पूछे, तो फर्स्ट इसके अंदर हो गया 10, सेकंड हो गया 20 और थर्ड हो गया 30। 3 कॉमन मल्टीपल्स ये आ गए इनके। ऐसे ही हम अगला एक एग्जांपल इसके अंदर दिया गया है, राइट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8, 6 एंड 4, आल्सो राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मतलब हमें 8, 6 और 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं और उसके अंदर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के बताना है कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा। तो देखिए 8, 6 एंड 4, एट, 6, 4, इसके अंदर 8 के मल्टीपल्स हो गए 8, 16, 24, 8, 16, 24, 32, 14 और 48। 6 के हो गए 6, 12, 6, 12, 18, 24 और 30, 36। 4 के हो गए 24। यहाँ तक हम कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखो, जैसे 8 इसके अंदर आया है तो 8 इनके अंदर नहीं है, 16 इसमें है तो 16 इसके अंदर नहीं है, 24 इसमें है, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकल के आएगा 8, 6 और 4 के अंदर, तो वो होगा 24, क्योंकि 24 से नीचे ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, इससे छोटी कोई संख्या जो तीनों के अंदर कॉमन आ रही हो। और हमें नंबर वो चाहिए जो तीनों के अंदर कॉमन हो और सबसे स्मॉलेस्ट भी हो। तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे 24 नंबर है और सबसे छोटा भी है, सबसे स्मॉलेस्ट भी है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन मल्टीपल पूछा है और वो भी सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है 8, 6 एंड 4 का। आई होप कि आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन खुद से करने के लिए दे देता हूँ, जिसको आप सोल्व करके देखना, उसके अंदर आप स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के देखना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 8, 12 एंड 6, इन तीनों के अंदर एक स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के आप खुद से चेक करना, अपने आप को चेकआउट करके देखना कि क्या निकल के आता है। फिर उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगला इसके अंदर सवाल है, इन सर्किल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। जैसे इसके अंदर 2 का क्वेश्चन है, उसके अंदर सर्किल करना है जिस नंबर का जो मल्टीपल्स है। तो पहला सवाल है, पहला 3 का, 5 का, 12 का और 15 का। इसके अंदर कुछ नंबर्स गिवन है। थ्री के अंदर दिया है 5, 9, 3, 13, 18। 5, 9, 3, 13 और 18। फिर दिया 5 के आगे 45, 11, 45, 11, 10, 22 और 55। ऐसे ही दिया है आगे 12 के लिए 12, 36, 12, 36,
32, 48 और 18। इसी तरीके से 15 के लिए दिया है, 15 के लिए दिया है 25, 35, 15, 40 और 45। अब सबसे पहले 5 के लिए देखेंगे, तो 5 के लिए चेकआउट करेंगे तो 45 है, ये 5 की टेबल में आता है, 10 है, ये भी आता है, 55 है, ये भी आता है। मतलब 5 के मल्टीपल्स जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं 45, 10 और 55 हो गए। 11 5 की टेबल में आता नहीं और 22 भी 5 की टेबल में आता नहीं है। और क्योंकि हमें यहाँ पे इन सर्किल करना है जिसकी टेबल में जो नंबर आ रहा है, ऊपर 3 की टेबल दिया है तो 3 की टेबल के अंदर 9 आता है, 3 आता है और 18 आता है। इसके अलावा कोई नंबर आता नहीं है जो 3 की टेबल में आता हो, तो इसके मल्टीपल्स हो गए 3, 9, 3 और 18। ऐसे 12 की टेबल में, तो 12 की टेबल में 12 आते हैं, 36 आते ही हैं, 48 आते ही हैं। यहाँ पे 12 के जो मल्टीपल हो गए 12 हो गए, 36 हो गए और 48 हो गए। 15 के मल्टीपल्स हैं, तो 15 के मल्टीपल्स यहाँ पे हो गए 45 एंड 15। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 15 की टेबल में आता हो। तो हमने उन सभी नंबरों को इनसर्किल कर दिया है जो इन टेबलों में आते हो। अगला क्वेश्चन है इनसर्किल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 4 इन द फॉलोइंग 6, 12, 15, 18, 24 और 13। यहाँ पे इसी की तरह क्वेश्चन होगा ये भी। इसके अंदर नंबर दिया गया है 6, 12, 15, 18, 24 और 13। उन नंबरों का मल्टीपल्स निकाल के उनको इनसर्किल कर देना है। तो ये सवाल आप खुद से कर लेना। अगला सवाल देखो, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 and 13। हमें 7 के मल्टीपल्स बताने हैं जो 10 और 13 के बीच में हो। 10 and 30 के बीच में हो 7 के मल्टीपल्स। तो 7 खुद का एक 7 जो है मल्टीपल है खुद का 7 भी, लेकिन 7 क्योंकि 10 से छोटा है और हमें बताना है 10 और 30 के बीच के नंबर जो 7 के मल्टीपल्स हो। तो 7 के मल्टीपल्स में 14 है और 28 है। 14, 21, 28 ये तीनों नंबर एक ऐसे नंबर है जो 10 और 30 के बीच के नंबर हैं और 7 के मल्टीपल्स है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35 होते हैं जो कि 30 से बड़ा नंबर हो गया। और हमें क्या बताना है यहाँ पे 10 और 30 से बीच के नंबर बताने हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 25। हमें 4 के मल्टीपल्स बताने हैं जो कि बड़े हो 25 से। तो 4 के मल्टीपल्स हो गए, वैसे तो 4 का मल्टीपल खुद 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें बताना है ग्रेटर देन 25। तो 25 से जो बड़े हों, तो 25 से बड़ा कौन कौन सा होगा? एंड सो ऑन। 25 से बड़े मल्टीपल्स 4 के हैं 28, 32, 36 एंड 40। क्योंकि हमें 24 भी होता है लेकिन ये 40 से क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन और हमें बताना है 25 से बड़े। अगला क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5। 2 and 5 के स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताने हैं। वैसे तो यहाँ पे देखने में तो नाम बोला जा रहा है मल्टीपल, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक एलसीएम ही है। और यहाँ पे मैंने एक एलसीएम का चैप्टर भी क्लियर करवाया हुआ है, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 2 and 5 का मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। स्मॉलेस्ट मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, एलसीएम। और एलसीएम का अर्थ क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल। देखिए राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5। 2 and 5 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है हमें। क्या हो गया, 10 नहीं समझ आया। 2 और 5 का मैंने एलसीएम लिया है 2, तो 2 बन जा 2 और 2 की टेबल में 5 आता नहीं है, एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे 5 की टेबल लेंगे और 5 की टेबल ये 1 एज इट इज लिख दिया। 5 की टेबल में 5 आता है 1 बार, तो इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, तो 10 एक ऐसा नंबर होगा 2 और 5 का सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है।
अब आप कहोगे कि सर 10 ही क्यों हुआ सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि देखो 2 की टेबल में 10 आता है 5 बार और 5 की टेबल में 10 आता है 2 बार। अगर 10 से छोटा नंबर लेता हूँ मैं कोई भी, जैसे 9, 8, 7 कोई भी नंबर लेता हूँ, तो इसके अंदर 2 के अंदर 8 आता है, लेकिन फिर 5 की टेबल में 8 नहीं आता, 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 5 के में नहीं आता, तो ये वैसे ही नहीं होगा। 8 2 की टेबल में आता है लेकिन फिर 5 की टेबल में नहीं आता। 7 ये भी कोई सी भी टेबल में नहीं आता। 6 है तो 6 2 की टेबल में तो आता है लेकिन 5 की टेबल में नहीं आता। फिर 5 ना तो 2 की टेबल में आता है 5 की टेबल में आता है, तो फिर 2 की टेबल में नहीं आ रहा। ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों के अंदर आ रहा हो और कॉमन हो। तो 10 एक ऐसा नंबर है जो 5 में और 2 में दोनों में आ रहा है। नेक्स्ट है राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 and 12 है। यहाँ पे 8 and 12 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल पूछा है, यानी कि इसका भी एलसीएम लेके निकालना है। ये आप खुद से करना, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। 6, 9 and 15 राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6, 9 and 15। ये 3 डिजिट के अंदर आ गया, हालांकि इसका भी एलसीएम लेना है, लेकिन चलो मैं इसका आपको बता देता हूँ। 6, 9 and 15 6, 9 and 15 स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे तो 3 बार, 2 की टेबल में 9 आता नहीं है, 15 भी नहीं आता है। अब 2 की टेबल में कोई सा भी नंबर नहीं आ रहा है तो 3 से करेंगे 1 बार, 3 बार, और 3 की टेबल में 15 आता है 5 बार। अगेन 3 से 1 बार, 1 बार, और ये 5 एच पीस। अब 5 से 1, 1, 1। अब इधर वाली संख्याओं को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, और 45 2 जा 90। ये इसका एलसीएम हो जाएगा, और 6, 9, 15 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। 90 इसका आंसर है। अगला है राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 विच इज ग्रेटर देन 20। हमें 3 के राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 विच इज ग्रेटर देन 20। देखो 3 के 5 मल्टीपल्स बताने हैं जो कि 20 से बड़े हों, ग्रेटर देन 20। तो देखिए 3 का मल्टीपल है 21, क्योंकि 3 7 जा 21। 3 की टेबल है, 3 का मल्टीपल है 24, और 3 का ही मल्टीपल है 27, जो कि ये तीनों के तीनों नंबर है 20 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 20। ग्रेटर देन 2020। अगला है फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 6। राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। फाइव 6 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं और उसके अंदर स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमें फाइंड करके बताना है। तो 5 and 6। इसके अंदर राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताना है। ये 5 है, ये 6 है, ये 10 है, 12 है, 15, 18, 20, 24, 25, 30। तो 30 एक ऐसा नंबर है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और सबसे छोटा नंबर भी है। छोटा मतलब कि इसके अंदर जैसे 5 है तो 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें तो 10 इसमें नहीं है, 15 इसमें तो 15 इसमें नहीं है, 20 इसमें तो 20 इसमें नहीं है, 25 इसमें तो 25 इसमें नहीं है, 30 इसमें है लेकिन 30 इसमें भी है, फिर आगे 35 भी है, 40 भी है, लेकिन हमें तो छोटा नंबर चाहिए ना। इनसे छोटा नंबर कौन सा हो गया? 30। और 30 क्योंकि इसमें भी आ रहा है तो इसके अंदर भी मतलब 6 की टेबल में जो नंबर आगे आ रहे हैं तो उनके अंदर सबसे छोटे से छोटा 30 है। तो यह कॉमन मल्टीपल हो गया इसका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 5 and 6 का। फाइंड द 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग 6, 8, 15 and 19। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह होंगे। इसके अंदर भी 4 मल्टीपल्स बताने हैं। 6 की टेबल, 8 की टेबल, 15 की टेबल, 19 की टेबल। राइट 18 मल्टीपल्स ऑफ 9 and 6 एंड आल्सो राइट कॉमन मल्टीपल्स। हमें 18 के मल्टीपल्स बताने हैं 9
एंड 6 के मल्टीपल्स बताने हैं, वो भी 18 टाइम्स। यानी कि 9 की टेबल है ना वो 18 बार लिखनी है। यानी हम जनरली क्या करते हैं 10 बार ही इसकी टेबल को याद करते हैं, कोई भी टेबल हो 9 जा 90, यहाँ तक हम इसको याद करते हैं। लेकिन आगे भी इसको आगे बढ़ाना है, जैसे 90 हो गया, फिर 90 के अंदर फिर से 9 ऐड करेंगे तो 99, फिर से 9 ऐड करेंगे। इस तरीके से 18 बार इसको लिखना है, ना कि 10 बार। इसी तरीके से लिखेंगे 6 की टेबल। 6 की टेबल में भी तो 6 10 जा 60 लिखते हैं ना, वहाँ पे फिर से अगेन 6 ऐड करेंगे तो 66। ऐसे ही फिर 66 में फिर से ऐड करेंगे तो फिर आगे लिखेंगे। इस तरीके से लिखते लिखते 18 टाइम्स लिखना है, और उन दोनों को लिख करके उनके अंदर कॉमन मल्टीपल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, 9 की और 6 की। अगली एक्सरसाइज दी हुई है इसके अंदर 5.2 फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। ये थी मल्टीपल्स और अगली है फैक्टर्स। तो देखिए फैक्टर्स को कैसे सोल्व किया जाता है। इसके अंदर मैं एक उदाहरण के साथ चलता हूँ। फर्स्ट एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जाम्पल है फाइंड आउट ऑल फैक्टर्स ऑफ 9, 29 एंड 27, राइट देयर कॉमन फैक्टर्स, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे 9 का एंड 27 का। 9 एंड 27 का फैक्टर ऑफ 9 फैक्टर ऑफ 9 फैक्टर ऑफ 27। वन 3 एंड 9 के जो फैक्टर हो गए 1 3 9, और 27 के यहाँ पे फैक्टर हो गए, वो हो गए 1 3 9 27। इसके अलावा कोई फैक्टर होता नहीं है। हाँ, इनके कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, सॉरी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो हो गए इन दोनों के, तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर हो गए वो है 1 1 3 3 9 और 9, यानी कि 1 3 एंड 9 ये इनके अंदर कॉमन फैक्टर निकल के आ गए। और कॉमन फैक्टर के अंदर भी हमें लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर अगर पूछा जाए, स्मॉलेस्ट पूछा जाए जब तो 1 हो जाएगा, लेकिन लार्जेस्ट पूछा जाए तो 9 हो जाएगा। तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9। तो 9 एंड 27 के फैक्टर निकालने, तो 9 का जो फैक्टर हो गया ना, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, और 27 का 1 3 9 और 27 कैसे हुए। देखो 1 की टेबल में ना 9 आता है, 3 की टेबल में भी 9 आता है, 9 की टेबल में भी 9 आता है। इसके अलावा ऐसी कोई टेबल है जिसके अंदर 9 आता हो, नहीं आता। 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 4 की टेबल में 9 नहीं आता, 5 की में, 6 की में, 7 की में, इन सभी टेबल्स के अंदर 9 नहीं आता। इसी तरीके से 27 है, 27 के लिए 1 की टेबल में 27 आता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी के लिए फैक्टर है। और 3 है, 3 की टेबल में 27 आता है, 9 की टेबल में 27 आता है, और 27 की टेबल में 27 आता है। इसके अलावा ऐसे कोई टेबल नहीं है जिसके अंदर 27 आता हो।
तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग 7, 9, 16, 25, 48, 63। हमें 7 का, 9 का, 16 का, 25 का, 48 का और 63 का फैक्टर निकालने हैं। तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया है, इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। अगला है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग 8 एंड 12 का, 10 एंड 20 का, 7 एंड 16, 18 एंड 32 का। इनके अंदर एक मैं आपको कॉमन मल्टीपल निकाल के दिखा देता हूँ। कॉमन मल्टीपल फर्स्ट है 8 एंड 12। तो 8 एंड 12 का निकालेंगे तो 8 के और 12 के तो 1 हो गया, 8 का मल्टीपल, 12 का भी 1 हो गया, 2 हो गया और इसमें भी 2 हो गया। 3 की टेबल में 8 आता नहीं है, 4 हो गया, फिर इटसेल्फ 8 हो गया। ऐसे ही 3 की टेबल में 12 आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, फिर 12 हो गया। अब इसके अंदर देखो, इसमें पूछा क्या है, कॉमन फैक्टर पूछे हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या होंगे, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 8 में और 12 में आता हो। इस तरीके से ये चारों होंगे। फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 21 और 28। हमें 21 और 28 का लार्जेस्ट फैक्टर निकालना है यहाँ पे। तो देखो 21 और 28, 21 और 28 के अंदर लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है वो देखो। 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 6 नहीं होगा, 7 हो गया, 7 हो गया और फिर 21 होगा। ऐसे ही 28, 1 आ गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 28 हो गया। देखिए इसके अंदर पूछा क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 21 और 28। 21 और 28 के अंदर लार्जेस्ट फैक्टर निकालना है यहाँ पे। तो लार्जेस्ट 1 तो होगा नहीं क्योंकि छोटा है, फिर 21 इसके अंदर आ नहीं रहा है यहाँ पे। तो 21 के अंदर तो सबसे लार्जेस्ट 21 ही है। 21 की टेबल के अंदर 21 ही तो सबसे लार्जेस्ट हो गया, लेकिन 28 के अंदर 21 आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे 7 एक ऐसा नंबर निकल के आ रहा है जो 21 और 28 इन दोनों के अंदर आता है, और ये इन दोनों के लिए क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। 21 के लिए भी और 28 के लिए भी, क्योंकि अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो यहाँ पे 1 आ जाता, लेकिन इसमें लार्जेस्ट पूछा है और लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन फैक्टर होगा 7। ऐसा ही है। फाइंड, अगला क्वेश्चन 4 का, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच 45 एंड 75 आर डिविजिबल बाय कंप्लीटली। मतलब हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि 45 और 75 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो कौन सा नंबर होगा ऐसा? और 75 इन दोनों का लार्जेस्ट नंबर बताना है ऐसा जिस दोनों के अंदर ये आता हो। तो 15 होगा इन दोनों के लिए। 15 एक ऐसा नंबर है जो 45 और 75 दोनों को डिवाइड कर पाता है, सबसे बड़ा नंबर है ये। मतलब अगर 15 से बड़ा लेते हैं कोई भी, 16, 17 या 20, ऐसा कोई भी नंबर लेते हैं, मान लो 20 ले लिया मैंने, तो 20 की टेबल में तो 45 आता नहीं है, 75 भी नहीं आता। अब 25 ले लिया तो 25 में भी नहीं आएगा, और क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा से बड़ा नंबर पूछा है, 45 का ही ले लेते हैं। चलो 45 को डिवाइड करते हैं 45 से, तो 1 टाइम चला जाएगा, लेकिन 45 से 75 नहीं कट पाता फिर। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके अंदर ये दोनों नंबर कट पाएँ,
और वो होगा 15। तो 15 की टेबल में 45 कितनी बार आता है? 3 बार। और 15 की टेबल में 75 कितनी बार आता है? 5 बार। अगला क्वेश्चन है 2 cans of milk contain 20 and 30 liter milk respectively. What is the measure of the largest utensil so that which can measure both cans completely? दो कैन है, एक तो 20 लीटर की और एक 30 लीटर की। इन दोनों कैंस को कंप्लीटली भरना, एक ऐसा पात्र चाहिए हमें, एक ऐसा कंटेंट चाहिए जो इन दोनों को कंप्लीटली भर पाए जल्दी से जल्दी समय में। यानी कि एक बड़े से बड़ा ऐसा पात्र चाहिए जिसको कम से कम समय में इसको इन दोनों को भरा जा सके। मान लीजिए मैंने 20 लीटर का एक कैन ले लिया, इसको एक बार डालना पड़ेगा इसके अंदर 20 लीटर का कैन, और ये कंप्लीटली फुल हो जाएगी, भर जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक ये 30 लीटर की दी है, इसके अंदर अगर हम एक 20 लीटर का कैन डालेंगे तो ये 20 लीटर तो भर जाएगी, लेकिन फिर 10 लीटर खाली रह जाएगी। उस 10 लीटर को कंप्लीट भरने के लिए क्या करेंगे? एक और 10 लीटर, उस 20 लीटर को भर के इसके अंदर डालेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो 30 लीटर की है, शेष कितनी रह गई? केवल 10 लीटर। 30 लीटर की है, अब 20 लीटर इसके अंदर भरा जा चुका है, तो 10 लीटर खाली रह गया ना। और 10 लीटर खाली रह गया तो इसके अंदर 20 लीटर की तो हम डालेंगे नहीं। इसलिए हमें ऐसा कैन चाहिए जो इन दोनों को कंप्लीटली भर सके और जल्दी से जल्दी भर सके, तो वो लेंगे हम 10 लीटर का। क्योंकि 10 लीटर को अगर हम 20 लीटर में डालेंगे तो 2 बार डालेंगे, और 10 लीटर को 30 लीटर में डालेंगे तो 3 बार डालेंगे, तो ये दोनों भर जाएंगी 10 लीटर से। अगला क्वेश्चन 8 का है, फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 2 फैक्टर दिए हुए हैं, 8 एंड 16, 12 और 18। इनके अंदर लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हमें। देखिए क्लास थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन इसके अंदर मैं आपको महत्वपूर्ण जितनी भी एग्जाम के अंदर आएंगी वो सभी चीज़ें आपको समझा दूंगा। वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए। फैक्टर 8 और फैक्टर 16, 8 और 16। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। 1 2 4 8। ऐसे 60 के निकालेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 16 हो गया। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आएगा इन दोनों के अंदर वो आएगा 8। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर 8 एंड 16। 8 एंड 16 का लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 8। अब देखो 12 और 18। अगला है एक और है 12 और 18। इन दोनों का मुझे आप फाइंड करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। चलिए मैं बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन से 1 2 3 4 6 और 12 है। कॉमन आप निकाल के बताओगे। 1 2 3 6 9 और 18। इनके अंदर कॉमन क्या होगा वो मुझे आप निकाल के बताओगे। वैसे तो इजीली साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप मुझे निकाल के इसका कॉमन फैक्टर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगली एक्सरसाइज जो होगी यूटेंशियल फ्रैक्शंस। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर लाइन। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर लाइन बनानी सिखा देता हूँ। जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ नंबर लाइन, कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन के अंदर कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिया है, सी द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूट एंड स्टेट द रिएक्शन बिटवीन बोथ विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू।
फ्रैक्शंस को कैसे पहचाना जाता है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी होगी, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इसके अंदर अपलोड कर रखा है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 1/4, 1/2, 1/4 क्लास 5 की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, कौन सी फ्रैक्शन छोटी होगी, उसके अंदर आपको जाके देख लेना है। या तो उस प्लेलिस्ट में मिलेगा या फिर आपको वीडियोस में जाके चेक कर लेना है मेरे चैनल के अंदर जा कर के, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। तो देखिए, जिसके अंदर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिस संख्या के अंदर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वहाँ पे न्यूमिनेटर को चेक किया जाता है। न्यूमिनेटर के अंदर देखेंगे यहाँ पे ये छोटा है 1 और 3 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे 3/4 बड़ा होगा। वैसे भी आपको साफ दिखाई दे रहा है 1/4, यानी इसको हम क्या कहेंगे, पाव, और इसको पौना। तो पाव छोटा होता है, पौना बड़ा होता है। ये बिल्कुल 1 के करीब आ गया, ये 1 के करीब आ गया, और ये 1 से बहुत छोटा है, इसलिए ये बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रैक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। वन अपॉन 5, 13/6, 3/2, 1/5 का देखो सबसे पहले। यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, चलिए एक स्क्वायर शेप बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। 1/5 लिखना है, तो इसके अंदर एक को मैं भर देता हूँ यहाँ पे। तो कुल कितने हैं, कुल नंबर है 1 2 3 4 5 हो गए। और इसके अंदर भरा हुआ कितना है, 1 पोर्शन, यानी कि जो शेडेड पार्ट है वो 1 पार्ट है और खाली पार्ट्स है वो 4 पार्ट्स है। कंप्लीट कितने पार्ट्स हुए, 5, और शेडेड पार्ट हो गया 1, तो 1/5। ऐसे ही अगला दिया गया 13/6, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6 को 13 से, तो 6 2 जा 12 है, और 1 इसके अंदर रिमाइंडर बच गया तो वो ऊपर आ जाएगा, और किसके साथ किया था, 6 के साथ। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, 2 सर्कल तो बना देंगे इस तरीके से, और 1/6 सर्कल यहाँ पे स्क्वायर शेप बना देंगे। तो 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 पोर्शन हो गए। तो इसके अंदर 1 पोर्शन को शेडेड कर देंगे और इन दोनों को खाली छोड़ देंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे कम्प्लीटली एक नंबर है और 1/6 एक फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर को हम इस तरीके से शो कराएंगे। तो ये नंबर हो गया 2 and 1/6। अगला है 3/2, या तो हम इसके अंदर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 3 पोर्शन कर लेंगे और इसके अंदर शेडेड पार्ट कर देंगे 2 को, नहीं सॉरी 2 की टेबल में 3 आता नहीं है, तो 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार, और रिमाइंडर बच गया 1 और नीचे 2, यानी कि 1.5। तो 1.5, 1 कंप्लीटली सर्कल हो गया और हाफ यहाँ पे हो गया, तो 1.5। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर फ्रैक्शंस को वर्ड्स के अंदर लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है वो 3/4, 3/4, तो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 3/4, 3/4। अगला इसके अंदर दिया है 1 and 2/5, 1 and 2/5, तो फ्रैक्शनल नंबर को कैसे लिखेंगे, 1 and 2/5, 2/5। ऐसे ही आगे 2 and 3/5,
इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेट 1/2 पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फिगर्स को शेडेड करने हैं 1/2 पोर्शन को, जिससे फर्स्ट फिगर ये दे दिया, सेकंड फिगर ये दे दिया, थर्ड फिगर इस तरीके से, और फोर्थ फिगर मैं इनको रफली बना रहा हूँ, ऐसे ही आप देख लेना। तो 1/2 यानी कि दो पोर्शन दिए हुए सभी के अंदर, और एक पोर्शन को शेडेड करना है यानी कि छायांकित करना है। तो मैंने एक पोर्शन को, किसी भी एक पोर्शन को छायांकित कर देना है, इसको पूरे को फिल कर देना है इस तरीके से, तो वो 1/2 पोर्शन शेडेड हो जाएगा। अगला है 1/4 पोर्शन शेड 1/4 पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसी की तरह होगा, उसके अंदर 1/4 पोर्शन दिया, इसके अंदर 1/2। 1/2 का मतलब होता है हाफ, यानी आधे पोर्शन को शेडेड करना है, और 1/4 का मतलब पाव पोर्शन, यानी 1 के चौथे हिस्से को। जैसे यहाँ तक एक लाइन खींचती मैंने 0 से 1। अब देखो ये तो इसका आधा हिस्सा हो गया, 0 से 1, 0 से 1। अब 1 का आधा 1/2, और आधे का भी आधा 1/4। और यहाँ पे अब 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो 1/4, 1/2, 3/4, फिर 1। इस तरीके से ये पाव, ये आधा, ये पौना, और ये पूरा 1 हो गया। इसके अंदर देखो इन पोर्शन को शेडेड करके बताना है। 1/4 पोर्शन को शेडेड करना है, यानी कि 1/4 कंप्लीटली 1, 2, 3, 4 पोर्शन है, इसके अंदर किसी भी एक पार्ट को शेडेड कर देना है। शेडेड मतलब छायांकित करना है उसको। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एक सर्कल दिया हुआ है इसके अंदर, इसमें भी 4 पोर्शन दिए हुए हैं, तो किसी एक को शेडेड कर देना है। इस तरीके से 1/4 शेडेड हो गए। अगला क्वेश्चन है लुक एट द शेड पार्ट ऑफ इस पिक्चर्स, राइट नंबर एंड वर्ड हाउ मच ए शेड पार्ट इज। अगला क्वेश्चन हमें दिया है शेडेड किया हुआ, उसके अंदर ये बताना है कि कितना पोर्शन शेडेड किया हुआ है। तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 3 फिगर्स को शेडेड कर रखा है। कंप्लीटली कितने 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 3/8 इस तरीके से लिख देना है। दूसरे में आ जाएगा 2/4। अगला है शो द फॉलोइंग फिगर ऑन नंबर लाइन। फिगर्स को नंबर लाइन के ऊपर लिखना है। किस तरीके से लिखा जाएगा देखिए। ये समझने से पहले फिगर्स को नंबर लाइन पे कैसे लिखा जाता है, मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर लाइन्स को समझा देता हूँ कि कैसे लिखी जाती है। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाइन, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख के रख लीजिए। पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। जीरो से 1 ये एक कंप्लीट लाइन है। अब इस लाइन को 2 भागों में बांटना है। 0/2, 1/2, 2/2 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे ये 2 हो गया, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, इसका मतलब आधा हो गया, और ये पूरा 1 हो गया। 0 को 2 से लेने ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये हाफ हो गया। इस तरीके से लिखा जाता है, यानी 0/2, 1/2 और 2/2। अगला है 0/3, 1/3, 2/3, 3/3। ऊपर 0, 1, 2, 3, डिनोमिनेटर 3, 3, 3 एंड 3। अब देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, फिर 1/3 पोर्शन हो गया, फिर 2/3 पोर्शन होगा, फिर 3/3 पोर्शन हो गया इसका। इस तरीके से नंबर लाइन बनती चली जाती है। एक और देख लो इसके अंदर, जैसे मैं 6 लाइन बनाता हूँ इस बार। 0/6
1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 0/6 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए 0/6 यानी कि 0, 1/6 2/6 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 यानी कि 2 1 जा 2 2 3 जा 6। इसको कैसे लिख सकते हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी 1/2 पोर्शन हो गया। इसको कैसे लिखा जाता है 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इसको 5/6 और इसको 6/6 यानी कि कम्प्लीटली 1 पोर्शन। अब देखिए 0 1/6 1/3 1/2 2/3 5/6 और 1, ये पोर्शन इस तरीके से बनेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम इसी के बेस के ऊपर। Show the portion of 5 + 1/4 5 + 1/4। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसके अंदर इसको सोल्व करा रहा हूं मैं। 5 + 1/4 तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7। इनके बीच का 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी और यहाँ पे भी 1/2 पोर्शन हो गया। अब आपको पता है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 और 8। ओ सॉरी, इसमें ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये आगे 7। 0 और 1, 1 और 2, 1 और 2 के बीच का ये आधा हो गया ना। 0 और 1 इसके बीच का ये आधा हो गया। इस तरीके से इसके अंदर 5 + 1/4 बताना है, तो ये 5 हो गया यहाँ पे, और ये 5 और 6 के बीच का आधा नंबर हो गया। यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये 5.5 हो गए, 5.5। लेकिन यहाँ पे 5.5 नहीं पूछा हमसे पूछा है 5 + 1/4। 1/4 मतलब पाव, यानी कि आधे का भी आधा, यहाँ पे आधा हो गया, और 1 और 5 और आधा इसके बीच का आधा ये हो गया, ये नंबर यहाँ पे 1/4। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे निशान लगेगा 5 + 1/4। इसी तरीके से ये 7 वाला क्वेश्चन होगा। इसके अंदर और भी बहुत कुछ आपको बताने को बच गया, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक इसका सेकंड पार्ट पे मैं अपलोड कर दूंगा, और अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर आप तैयारी कीजिए, और जो समझ में ना आया हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ